जिन्हें कभी किसी ने नहीं देखा था, वो इंस्टाग्राम पे रील बनाने के चक्कर में अपने मर्द के साथ अपनी तस्वीरें डाल रही हैं। फिर कैसे कैसे भयानक हादसे हो रहे हैं, कैसे कैसे जिगर ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्हें सोच करके इंसान प्रॉब्लम में हो रहा है। वो कह रहा है भाई मैंने बाइकाट कर दिया। ये बता मेरे भाई, ये इंस्टाग्राम ये यहूदियों का है, ये फेसबुक यहूदियों का है, ये व्हाट्सएप यहूदियों का है, ये तेरा यूट्यूब यहूदियों का है। तू एक तरफ तो कहता है यहूदियत का तूने बाइकाट किया है, और एक तरफ तू इतना कुरान नहीं पढ़ता, बल्कि कुरान तो छोड़, तू इतना तो अपने रब को याद नहीं करता कि तेरी 6 घंटे से 7 घंटे से ज्यादा तू अपने मोबाइल में लगा रहता है। तू एक कब आजाद हुआ है? तू आज भी गुलाम था और यही सोच रही तो तेरी कल भी गुलाम रहेगा। मेरे भाई पेप्सी खाली प्रोडक्ट नहीं है, इंस्टाग्राम भी इन्हीं का है, और इस यूट्यूब भी इन्हीं का है, फेसबुक भी इन्हीं का है। अगर तू मुसलमान है, मोहम्मद का गुलाम है, तो यहूदियों का इंस्टॉल कर, निकाल अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम, निकाल फेसबुक और निकाल यूट्यूब, और अपने मोबाइल में कुरान पढ़ना शुरू कर दे और ये ऐलान कर दे कि अब मैं यहूदियों का प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, बल्कि मुस्तफा का कुरान पढ़ रहा हूं। अरे तकबीर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। मैं आज अपने उन नौजवानों से कहता हूं, जरा एक बार वादा तो नहीं करवा रहा हूं, इरादा करो कि आज के बाद वो तस्वीरें नहीं देखेंगे जिनके पैसों से हमारे भाइयों को कत्ल कर दिया गया। उस यूट्यूब की कमाई का जरिया हम नहीं बनेंगे, उस इंस्टाग्राम की, फेसबुक की। मैं कैसा इंसान हूं, मैं भी कैसा इंसान हूं जो कैसे दौर में कैसी गुजारिश कर रहा हूं, मगर मेरा एक कोई भाई तो ऐसा होगा जो इसके बेजा इस्तेमाल से ही बच जाएगा। आज हम झगड़े कर रहे हैं हमारे यहां, देखो फेसबुक पे लड़ रहे हैं हमारे मौलाना लोग, उनकी जो लड़ाई है और जो उसके मुद्दे हैं इतने घटिया हैं, इतने बेकार हैं, माज़अल्लाह। जबकि मुसलमान लड़कियां क्या, लड़के क्या, हम सब क्या एक साजिश में, और हमारी कोई इज्जत नहीं रही। हमारे बुजुर्गों की इज्जतें थी, हमारी क्या इज्जत रही? बोलो, कहीं कोई इज्जत है? बोलो, हमें 2 कौड़ी का आदमी जलील करने की हिम्मत रखता है इस दौर में। बोलो, बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? पहले हमारी इज्जतें थी कि नहीं थी, हम थे कि नहीं थे? आज तो हमारे यहाँ ये मामला चल रहा है, पीरों में उलझे हुए लोग, ये सवाला पीर बड़ा है, वो पीर जब कह रहा है उसकी थोड़ी अनानियत में बारी आई, कह रहा नहीं नहीं तुम मेरे सामने क्या हो, मैं बड़ा हूं। ये कह रहा है इसका पीर बड़ा है, ये कह रहा है। ये झगड़े तुमने लगा लिए, ये तुमने किसे सिखाया है? ये नई पैदावार है, ये 10 साल से ज्यादा उम्र नहीं है इस झगड़ों की कि ये पीर कौन सा बड़ा है। ये वो कहता है मेरा पीर बड़ा है, वो कहता है मेरा पीर बड़ा है, तीसरा कहता है मेरा पीर बड़ा है, चौथा कहता है नहीं तुम तीनों का नहीं, हम मेरा पीर बड़ा है। अरे हमने 10 साल पहले ऐसा कभी नहीं सुना, हमारे बुजुर्ग झगड़ों में नहीं पड़ते थे, वो कहते थे कोई पीर बड़ा नहीं है, एक ही बड़ा पीर है, उसका नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने शहंशाहे बगदाद, फैज़ाने सरकार गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग ऐसे मुरीद हो गए, अंधभक्त बन गए। मैं तो किसी भी सिलसिले के मुरीद को सलाम करता हूं, मुसाफा भी करता हूं। मुझे खबर है कि ये बेचारा थोड़ा सा परेशान है, इसको थोड़ा सा लोगों ने घेर लिया है। बाकी ये पीर का मुरीद है नहीं है ये अलग बात है, मगर ये मेरे हुजूर का उम्मती जरूर है। मेरे भाई, कुछ मोहब्बत की बातें हमको करनी चाहिए। क्या घमंड लगा रखा है? अब बताओ जरा, आजकल मालदार पीर गरीबों के यहाँ जाते हैं? ईगो कम करें भाई, इसका थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ाएं। जाते हैं
और मालदार थोड़ा पैसा आ जाए आपके पास, कौन सा पीर बुलाना चाहेंगे आप बताइए? जो पीर को चाहो वो आ जाएगा और आपके यहाँ आएगा। मगर गरीब के पीर भी गरीब हैं और मेरी मालदार का पीर भी मालदार है। जब तक पीर तगड़े मोबाइल 3-4 आईफोन नहीं हो, बेहतरीन तरीके का उसका पीछे सिक्योरिटी गार्ड ना हो और पीछे भाग रहे हैं लोग, इधर गाड़ियां चल रही हैं इधर, और वो कह रहे हैं अरे भाई कितना मजबूत पीर है यार, ताकतवर, जितना डालोगे, वो पीर भी कह रहा है जितना मैं डालूंगा उतना ही बाद में निकालूंगा, इन्वेस्ट करना होता है इसमें। मेरे भाई ये पीर क्या है कि गरीब से मिल नहीं रहा है, अमीर से मिल रहा है, ये कौन सी बात है? मेरे नबी पाक की शान ये है कि सरकार खास इतने हैं कि रब से मिले हैं और आम इतने हैं कि सबसे मिले हैं। क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, हुजूर मेराज की शब गए अल्लाह के दीदार के लिए, सुभान अल्लाह। हुजूर गए नहीं, अल्लाह ने बुलाया। क्या बात, दूर से तो बोलो यार, जरा बोलो। अच्छा, फिर अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं आपको किस नाम से पुकारूं? तवज्जो करना। अब यहां तो इश्तिहार वाला फोन करे ना, क्या नाम डालना है, मैं बिल्कुल भेज रहा हूं अभी। पूरा मेरे हिसाब से 3-4 मिनट लगते हैं एक छोटे से पीर का नाम पूरा पढ़ने के लिए और उसको समझने के लिए, फलाना इसका ढिमाका ये। और पीर साहब का नाम अगर छोटा हो जाए तो कहते हैं ऐसा नहीं, दूसरा इश्तिहार भेज रहा हूं, ऐसा बनवाओ। तवज्जो करें, जरा गौर करें। और कहते हैं अच्छा कोई छोटा बेचारा फंस जाए ना, कोई कमेटी वाले, कोई जिससे बेचारे को परेशानी हो गई हो थोड़ी सी और छोटा नाम डल गया हो किसी वजह से प्रिंट वाले की, तो पीर साहब फिर नहीं आते, महफिल में नहीं आते, गाड़ी वापस मुड़वा देते हैं। क्या हुआ? ये इश्तिहार में इज्जत नहीं दे रहा है तो जलसे में क्या इज्जत देगा? अब इस पीर जाहिल से पूछो, जलसे वाला इज्जत नहीं देता है, इज्जत तो मदीने वाला देता है। बताएं, हुजूर से अल्लाह पूछ रहा है महबूब आपको क्या कहूं? जोर से तो बोलो यार, कैसे पुकारूं, क्या कहूं मेरे महबूब, जो आप पसंद करें मैं कह दूं। क्या बात, इसका मतलब यही तो है, जो आप पसंद करें वो कह दूं। सुभान अल्लाह। मैंने आपको तोहा कहा, यासीन कहा, मुजम्मिल कहा, मुदस्सिर कहा। अब बताओ महबूब, अब आपसे जब बात हो रही है, मुझे आप मुलाकात करने आए हो, मेरा इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, वो मेरे नबी पाक हैं, एक ही विक्टिम हैं, एक ही गवाह है अल्लाह पर, वो मेरे मुस्तफा हैं। वो जो जाहिल ये कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं, अरे अल्लाह से बड़ा गैब कौन है? मेरे नबी से जब रब ना छुपा तो और क्या छुपा? क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेराज को हुजूर गए, जोर से बोलो जरा नौजवान। मेरे दोस्तों बताओ, इस वजह से घमंड न करना। अल्लाह के बंदे आजिज़ी करते हैं, घमंड नहीं करते, तकब्बुर। और सुनो, एक सहाबी रसूल हैं, उनसे अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कान में कोई बात कही तो वो बेहोश हो गए। होश में आए तो पूछा, ओ हुजूर के सहाबी, तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना भाई, सुभान अल्लाह। मैं जब इस बात को सुना है ना तो मेरा दिल बड़ा बेचैन है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कान में कुछ कहा, वो सहाबी बेहोश हो गए। होश में आए तो पूछा क्या हुआ? कहले कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा है, जिस हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में राई के बराबर भी घमंड होगा वो जहन्नमी है। मैं तुमसे बेहतर हूं भाई, भाई तुम्हारी हैसियत क्या है? ये सब घमंड के जुमले ताकि और करीब कर दूं। भाई तुम है क्या, तुम्हारी औकात क्या है? ये घमंड है। अल्लाह के बंदे ऐसा नहीं करते, तो आजिज़ी करते हैं, इनकिसारी करते हैं। वो तो ये नहीं कहते तू है क्या मेरे सामने, है ना? आज हमारे यहां तो बिरादरियां बढ़ गई, मेरी ये बिरादरी है, मेरी ये बिरादरी है, मेरी ये बिरादरी। माफ करना आप जरा थोड़ी बात को, मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मगर घमंड नहीं करता। क्या बात, क्योंकि सैयद अगर सियादत पे घमंड करे तो ये भी हराम है। क्योंकि गौसे आजम ने फरमाया उस चीज पे घमंड करो जो तुम्हारी अपनी हो, और जो अल्लाह ने दी है वो घमंड की वजह, उस पे घमंड नहीं, उस पे शुक्र अदा करना चाहिए, उसे शुक्र अदा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब पूछ रहा है, मेरे महबूब किस नाम से पुकारूं?
नबी पाक ने अर्ज की, मेरे मालिक मुझे बंदा कहे, अल्लाह क्या अपना बंदा कहे। जोर से तो बोलो यार, बंदा कहे। मेरे रब मुझे बंदा कहे, मैं तेरा अब्द हूं, अब्द कहे, मुझे बंदा कहे, बंदा कह के पुकार। और मेरे नबी पाक के गुलामों, तुम भी अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो, क्या बात। इनकिसारी पैदा करो। इनकिसारी वाले की बेइज्जती नहीं होती, घमंडी की तो हर जगह इज्जत खराब हो जाती है बेचारे की। कहीं खाना खाने गया है, कहीं लो भाई मुझसे किसी ने बात नहीं की, मेरी बेइज्जती कर दी, खुद अपने आप बेइज्जत है। मतलब जो डाउन टू अर्थ इंसान है ना, जो जमीन पर है, उसकी कोई बेइज्जती करता नहीं। और देखो, कहना अलग है, बात है कि आप मेरे साथ कुछ दिन रहें, तब आपको पता चलेगा मैं घमंडी हूं कि नहीं। क्या बात। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं आप। दिल लगा आप लोगों का? नहीं लगा? कुछ मेरी बातें थोड़ी सी ऐसी लग रही होंगी आपको, मियाँ ने कहीं से, मैं कहीं से भी शुरू हो जाता हूँ, मगर हुजूर की सीरत से मैं कभी हटता, क्या बात। कभी हटता नहीं हूं। मैंने, अल्लाह का शुक्र है, किसी पीर की भी, जो जिंदा पीर होता है सामने किसी के, एक मिनट भी तकरीर तारीफ की हो तो मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। इसी वजह से कितने पीर लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं, आप हमारी तारीफ नहीं करते। मैंने कहा जब हुजूर की तारीफ से फुर्सत मिलेगी तो फिर आपकी तारीफ करेंगे। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। यही तो बेड़ा गर्क हो गया हमारे यहाँ पर, गर्क हो गया बेड़ा। अपने साथ लाता है पीर तारीफ करने वाला, और ऐसे लोगों के मुरीद भी काफी हैं, क्योंकि बेवकूफ जब तक जिंदा हैं, अक्लमंदों की रोटी रोजी में कमी नहीं आएगी। और तकरीर ऐसी हो रही होती है, तकरीर हुजूर के ऊपर हो रही है, पीर साहब ऐसा शैतान बन के आया कि उस सब को रोक के पीर साहब की तारीफ, हजरत ये हजरत, अच्छा हुजूर की तारीफ हो रही थी और पीर साहब ने गवारा कैसे कर लिया कि हुजूर की रुक के मेरी करने लगे। हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहेड़ी में तकरीर कर रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली सीरत रसूल पर। मुफ्ती आजम पीछे से जाके बैठते थे चुपके से, देखा तो तकरीर अपनी रोक के हजरत का तारुफ कराने लगे। आवाज दियो मौलाना, अगर तुम ये चाहते हो अहमद रजा का बेटा यहीं बैठा रहे, तो जैसे मेरे हुजूर की तारीफ कर रहे थे वैसे ही करो। अहमद रजा की औलाद अपनी तारीफ करने के लिए जिंदा नहीं है, आमना के लाल की तारीफ करने के लिए जिंदा। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दो तीन शेर पढ़ दूं? सुभान अभी अल्लाह। मेरे बाद अंबर भाई पढ़ेंगे, बहुत अच्छा नाज शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाह ने उनको सेहत दी है, अल्लाह ताला ने उनको बीमारी के बाद बड़ी सेहत दी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ परवरदिगार का। अल्लाह ने उनको नसीब, उनके नसीब की, उनके बच्चों के नसीब पर अपना कर्म किया। बेशक बिल्कुल नाउमीद नहीं लगती थी, उनको देख के मैं बड़ी सही है। शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का। सारे ये लोग हैं, आप सब मुझसे बड़े हैं, मैं तो आपका खादिम हूँ। दो तीन शेर पढ़ दूँ? ऐसे सुनेंगे आप तो, सुन्नी है ना, सुन्नी सुनना जानता है। दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात। हल्का सा इसका आवाज हल्का सा ठीक करें। जब उनका करम होगा क्या बात। तैबा में जाना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उनका करम होगा तैबा में जाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है, रो रो कर हाले दिल आका को सुनाना है। इसलिए कमाते हैं और इसलिए कमाना है, इसलिए कमाते हैं, इसलिए कमाना है। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सारी उम्र तैबा। बैठे रहे भाई। ए भाई भैया कहाँ जा रहे हो? हम तो आपके लिए बड़ा लंबा सफर तय करके आए, आप जा रहे हो भाई? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आ जाओ जाओ मत भाई। जब एक भी आदमी जाता है तो मुझे थोड़ी तकलीफ होती है,
तकलीफ क्यों होती है? इस वजह से कि मेरा भाई मेरी बात सुन के जाता तो हो सकता है इसको ना तो मुझे तो फायदा हो जाता। इतनी देर बंदा गुनाहों से बचा रहता है जितनी देर हुजूर की महफिल में बैठता है। अब मैं कुछ मौलाना लोग तकरीर कर रहे हैं, जलसों की कोई जरूरत नहीं जी, और ये बात कहने के लिए भी उनको जलसों की जरूरत है जलसों की जरूरत है, सही है ना? ये मोबाइल को आप क्या समझ रहे हैं? बीमारी है। मैं देखता हूं कुछ लोग स्टेज पे भी नहीं छोड़ते, बैठे होते मोबाइल देख। बीमारी है ये। मैं अब तो बीमार लोगों से कुछ कहता ही नहीं। पहले तो मैं स्टेज पे कोई मोबाइल चला रहा होता तो मैं उसे डांट देता था। अब नहीं, अब मैं बीमार समझता हूं। आप कुछ नहीं कहता। पढ़े जरा। अब सारी उम्र तैबा आना और जाना है, पढ़ो, आना और जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। क्या बात, अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत जिसे कहते हैं हम देख के आए हैं। एक प्यारा सा कूंचा है, गुंबद वो सुहाना है। एक प्यारा सा कूंचा है, गुंबद वो। एक आखिरी शेर पढ़ देता हूं, फिर आप आराम से बैठ के फिर मेरी तकरीर सुनें। आखिरी शेर पढ़ता हूं। एक सुन्नी दुनिया से जाने वाला है और इंतकाल से पहले कह रहा है, जरा मेरा गुस्ल ठीक से करा देना, मतलब मेरे मुंह, मेरे चेहरे पे सफाई कर देना ठीक से, यानी कापूस से साफ करना, दाढ़ी मेरी सफेद कर देना, दाढ़ी मेरी थोड़ी सी जो है ना वो काट देना, और चेहरा मेरा ठीक से खुशबू लगा देना, और फिर क्यों, क्या बात है, आंखों में सुरमा भी लगा देना। ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही वसीयत कर रहा हूं। आप ऐसे मान लीजिए मैं ही कह रहा हूं, मुझे भी तो मरना है ना। तो जब उससे लोग पूछ रहे हैं क्यों, तो वो ये शेर जरा सुने आप। जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना, जरा गुस्ल में लोगों चेहरे को सजा देना। मुझे कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है। मुझे जिंदाबाद, कब्र में जाते ही मुंह उनको दिखाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मैं तकरीर अपनी शुरू कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया मौत बहुत बड़ा नासे है, यानी नसीहत के लिए इको कम कर दें भाई, और आवाज इसकी ठीक करें, और इसका थोड़ा सा ट्रेबल भी बढ़ाएं और हल्की सी आवाज भी बढ़ाएं। आवाज बाद में ये जब मैं जोर से बोलता हूं तो आवाज ये बिल्कुल छोड़ जाता है काम। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मौत बड़ी नसीहत है, मौत बड़ी नसीहत, नसीहत बड़ी है ये। यानी जिसका बाप मर गया हो, सैयदना गौसे आजम से किसी ने कहा नसीहत कीजिए, आपने फरमाया तुम्हारा बाप है, मर गया, दादा है, मर गया। फरमाया जिसका बाप दादा उसके लिए नसीहत ना बने हो मर के, उसे अब्दुल कादिर क्या नसीहत करेगा। अल्लाह। मौला अली ने अपने घर बनाया था बिल्कुल कब्रिस्तान के बहर, मिला के कूफे में। तो किसी ने कहा हुजूर आपने अपना घर कब्रिस्तान के नजदीक बनाया, आप बस्ती से बाहर क्यों आ गए, और आप, हम आपको देखते हैं कब्र वालों में बैठते हैं आप। फिर मैं कब्र वालों के पास बैठता हूं तो मुझे रब की याद आती है, ये मुझे रब के करीब करते हैं, और जब मैं उठ के जाता हूं तो ये मेरी गीबत नहीं करते। अल्लाह। यानी हमारे यहाँ कोई उठ के जाए ना तो एकदम अरे शुरू हो जाती है ना गीबत। हाँ, वो कहते मुखलसी है कि यारों की बज़्म से गीबत निकाल दो तो फकत खामोशी बचे। क्या बात। जब तक इंसान ये समझेगा नहीं, यानी इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेगा कि उसको मरना है, वो नेक बन नहीं सकता। बेशक। मौत कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। कल है दीदार का दिन आज यहां, आंख बेकार है क्या होना है।
ये बताओ इससे बड़े दिल मुर्दा होने की क्या दलील होगी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, कुरान पढ़ना जानती हैं, जो मेरी बहनें, जो मेरी बेटियां और जो मेरे भाई, मेरे दोस्त कुरान अच्छा पढ़ना जानते हैं, 20 से 25 मिनट में एक सिपारा पूरा पढ़ सकते हैं, मगर वो लोग अगर बिल्कुल कुरान नहीं पढ़ते हों तो क्या मतलब है? मतलब यही है इनका दिल बर्बाद हो चुका है, कहीं का नहीं बचा इनका दिल। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी का एक शागिर्द है, आप उसके करीब हैं, वो आपके करीब है, वो इतना बेहतरीन पढ़ता है कुरान कि पूरे बसरा में उससे ज्यादा मजबूत हाफिज कुरान कोई नहीं था। वो आया, आके बोला हुजूर मैं बर्बाद हो चुका हूं, रोने लगा। फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर कल से लेके अब तक एक लड़की का मैं पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा और कहा तुझे शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान, दूसरा हाफिज कुरान और एक मुसलमान लड़की का पीछा करता है। कहते हैं उसके लफ्ज, उसके वो जुमले मेरे दिल में नश्तर बन के चुभे और फिर शाम तक हाल ये है हुजूर कि तब से लेके अब तक मेरा रब ऐसा नाराज हुआ कि मुझे कुरान की एक आयत भी याद नहीं। अब मैं कुरान पढ़ता हूं तो बिल्कुल भूल गया हूं। अभी मेरे रब ने मेरा कुरान छीना है, कहीं मेरा इस्लाम न छिन जाए, कहीं मेरा दीन न छिन जाए। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, उन सारे लोगों को ये बात बता दो जिन्हें अब तकलीफ भी नहीं होती गंदी वीडियो देखने के बाद, जिन्हें बदनिगाही करने के बाद आदत जिनकी पड़ गई है, उन सबको बता दो। मेरे आका फरमाते हैं आखिरी जमाने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुबह को मोमिन होंगे, शाम तक उनके ईमान खत्म हो जाएंगे, बेईमान हो जाएंगे। मेरे भाइयों, हजरत इमाम हसन बसरी के सामने से एक आलिम का जनाजा निकला, वो आलिम मुर्तद होके मरा था। आप उसे देख करके बेहोश हो गए। लोगों ने पूछा क्या हुआ? रोने लगे। होश में आने के बाद पूछा क्यों रोते हैं हुजूर? कहने लगे मैं इससे कहता था कि बदनिगाही की अपनी आदत छोड़ दे, मगर ये बदनिगाही करता था। बेहतरीन आलिम था, मगर एक नसरानी लड़की पे आशिक हो गया। उसने कहा इस्लाम छोड़ना है तब मैं तुझसे मोहब्बत करूंगी, तब मैं तुझसे शादी करूंगी। इसने उस लड़की की वजह से इस्लाम छोड़ा और आज ये मर गया बेईमान होकर। मैं ये कह रहा हूं लोगों, मेरी नजर में जितने लोगों का ईमान अब तक उजड़ा है, सबकी निगाहें गंदी थी, निगाहों के चोर थे वो लोग। अल्लाह। जब हमको ये बात समझा दी गई, अब तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारे हाथ में तुम्हारा हाथ है, हम तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगे। जन्नत हम बांट रहे हैं। हालांकि देखो हमारा तुमसे मतलब यही है कि हम एक कारोबारी हैं, तुम्हें जन्नत का जब तक हम लालच नहीं देंगे तुम कैसे हमारे हाथ में हाथ दोगे, कैसे? मगर अब जब निकाल दिया गया खौफ खुदा बिल्कुल, तो क्या करेंगे आप? इमाम हसन बसरी का शागिर्द, इमाम हसन बसरी कौन है? मौला अली के शागिर्द इमाम हसन बसरी कौन है? जिन्होंने उम्मुल मोमिनीन हुजूर की बीवी का दूध पिया है। हसन बसरी कौन है? जो ताबईन है और अकाबिर में उनका नाम आता है, अकाबिर में नाम आता है। सारे सिलसिले हसन बसरी के सिलसिले पे जाके ठहरते हैं। वो हसन बसरी अपने मुरीद को देख रहे हैं और आपने अपने मुरीद से कहा, कहने लगा हुजूर दुआ कर दें, मेरा रब मुझसे नाराज हो गया। ओ बदनिगाही करने वालों, खुदा ना करे इसी हाल में मर जाओ तो फिर क्या होगा? अभी एक लड़का बुलेट चला रहा है, बुलेट 22 साल का लड़का है और बुलेट चला रहा है और चलाते चलाते उसको अटैक आ गया। अब बताओ 22 साल के लड़के को अटैक आने की कोई तुक है? और वो भी इतना खतरनाक अटैक कि बुलेट से उतरने तक का मौका नहीं मिला, बस ब्रेक लगा के रोक के खड़ा भी नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने उसकी मदद की मगर वहीं पे गिर गया। बुलेट के ऊपर ही उसकी रूह निकल गई। उसके कानों में एक गाना बज रहा था। मुझे बताओ जो गाना सुनते सुनते मरा है, अगर कयामत के दिन भी गाना सुनते सुनते उठा तो क्या होगा? अल्लाह अकबर अल्लाह। भूल गए बिल्कुल खुदा को, भूल गए मेरे मुस्तफा को, भूल गए मेरे सरकार को, भूल गए मेरे आका को। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता बिल्कुल कमजोर कर लिया हमने। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, याद रखो मौत बड़ी नजदीक है। इतनी नजदीक है, इतनी नजदीक है कि मैं हैदराबाद में गया हूं तो एक साहब ने कहा, एक साहब की तबीयत खराब है, तकरीर के बाद जरा उनसे मुलाकात कर लें। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहने लगे बहुत आपको याद करते हैं।
चलें। मैं गया, मैंने जाके उनसे मुलाकात की। उसने मुझसे, मैंने उसका घर देखा तो घर उसका मेरे हिसाब से, हालांकि मैं इतना जानता नहीं, मगर फिर भी 35 से 40 करोड़ से भी महंगा उसका मकान होगा जिस मकान में वो रहता था। बाहर खड़ी थी मर्सिडीज, BMW, जैगवार। मैं अंदर गया, सलाम किया, वो मुझसे दूर हटा। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे इसको बीमारी है। तो यहाँ पर उसके कापूस लगा था, यहाँ पर कापूस लगा था, ये रुई लगी थी कॉटन। और वो कहने लगा मैं गुटखा खाता था 25 साल लगातार मैंने गुटखा खाया, तो मेरी जबान में एक दाना निकला। डॉक्टर को दिखाया, उसने बायोप्सी की। 1 महीने के बाद जब रिपोर्ट साफ हुई तो मेरी सारा घमंड, मेरा सारा गुरूर, मेरे पैसा कमाने की चाहत, मेरी गुनाह करने की आदत सब एकदम दम तोड़ गई। एकदम मैं कांप गया जब मुझे ये खबर हुई कि तुझे कैंसर है और तू 2 महीने के बाद दुनिया से चला जाएगा। 2 महीने के बाद दुनिया से चला जाएगा। कहता है वो नोटों की गड्डियां जो मुझे सुकून देती थीं अब रद्दी बन गई, रद्दियां। वो रद्दियां बन गई नोटों की गड्डियां। वो मेरी गाड़ियां जिन्हें कल तक मैं शौक से चलाता था अब वो मेरे लिए कबाड़ा बन गई। मैं रात अपने बच्चों को देखता हूं, मैंने कितनी मेहनत करके ये सब कुछ तैयार किया, मगर जब बरतने का वक्त आया तो मेरी मौत ने मेरे पास दस्तक दे दी। कहता है मेरे बच्चे यतीम नजर आते हैं, बेबी को देखता हूं तो बेवा, न रात को नींद है न दिन को सुकून है। वो मेरे भाइयों, तुम पैसे पैसे के चक्कर में हो, हालांकि तुम्हें नींद भी ठीक आती है, तुम खाना भी खाते हो, मगर फिर भी तुम दुनियादारी के चक्कर में शुक्र नहीं अदा करते। मेरे आका फरमाते हैं जिसके पास एक वक्त का खाना मौजूद है और जिसको अल्लाह ने सेहत दी है वो मालदार है, उसको शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो कहता है मैंने ये दौलत बहुत कमाई और ये दौलत तो किसी काम की हुई नहीं। ये दौलत का एक ही काम था कि इसे खर्च करके अल्लाह को राजी कर लेते। कुछ यतीमों के काम आ जाती तेरी दौलत, कुछ तेरे गरीब रिश्तेदारों के काम आ जाती तेरी दौलत, कुछ तेरी दौलत किसी परेशान आदमी के चेहरे पे खुशी ले आती, कुछ बेटियों की शादी तेरी दौलत से हो जाती, मगर तूने सिर्फ अपनी दौलत को जमा करके रखा। तेरे बारे में, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा, माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। मेरे आका फरमाते हैं जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे ही वैसे उसके पैसे कमाने की चाहत और उसकी जिंदा रहने की चाहत भी बढ़ जाती है और वो गाफिल होकर मर जाता है। मेरे आका फरमाते हैं अगर इंसान की औलाद को, अगर इंसान को एक जंगल भर के सोना और चांदी दे दिया जाए तो उस सोने को ये ठिकाने लगाकर दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में जाएगा। यानी इसकी जो हविस है उसकी खोपड़ी को सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है, और भर भी दिया। न जाने कितने शहंशाहों की मौत आ गई, न जाने कितने अजीम लोगों को मौत आ गई। वो कहता है सैयद साहब, उसके बाद अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। मौला अली से पूछा गया अल्लाह ने दो बात को एक बात को 2 बार क्यों कहा? एक बार कहा कल्ला सौफ़ा तालमून, फिर कहा सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। एक बार को 2 बार, तो 2 बार का क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बाबुल इल्म मौला अली ने फरमाया ये माल जो मोहब्बत करते हैं माल से, एक बार ये कब्र में भुगतेंगे, दूसरा फिर हश्र में भुगतेंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो कहता है सैयद साहब मैंने इससे पहले भी नमाज पढ़ी थी, मगर उस वक्त की नमाज बच उठा बैठी लगाता था। अब जब सजदे में जाता हूँ तो कहता हूँ मेरे करीम, मेरे रहीम, मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम बंदा हूँ। दुनियादारी में 45 साल मैंने उम्र लगा दी अपनी, और तेरे सामने कभी मैंने ऐसी तेरी इबादत न की जैसे तेरी इबादत का हक था मेरे मालिक। तो तू मुझे माफ़ कर दे मेरे मालिक। मैं 2 महीने के बाद कब्र में जाऊँगा, ये सारे मेरे दोस्त, मेरे अजीज़ अकारिब मुझे ऐसा दफन करके लौटेंगे कि फिर वापस नहीं लौटेंगे। फिर ऊपर से तख्ते और मिट्टी डाल के लोग चले जाएंगे, मैं तेरी बारगाह में उस अंधेरी कब्र के अंदर चला जाऊंगा। मौला मुझे माफ कर देना मेरे मालिक, मैं गुनहगार बड़ा हूं। मैं कहता हूं मेरे दोस्तों, क्या अमीरों की बिल्डिंगें देख देख के रश करते हो? क्या मालदारों सेठों के बंगले देख करके दिल अपना थोड़ा करते हो? अगर तुम्हें देखना ही है, इबरत की नजर से देखना है, तो बोसीदा कब्रों को देखो, और मियां जमीन में धसे हुए कब्रों को देखो, और वो हड्डियां और गोश्त को अब जुदा हो
होते हुए देखो। उन हसीनाओं के हुस्न पे आशिक न बन जाओ जिन्होंने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। उन इंस्टाग्राम और फिल्म की दुनिया की लड़कियों को देख करके अपने दिल बर्बाद न करो। जाकर के कब्रिस्तान में देखो कैसी कैसी हसीनाओं की नाक में और मुंह में मिट्टी में कीड़े चल गए, उनकी बिट्टियां पलीत हो गई। अगर तुमको बड़े बड़े बादशाहों की कब्रें ना देखो, किसी बादशाह की कब्र जाके देखो। अगर देखना है तो किसी बादशाह की कब्र जाके देखो, उसका महल न देखो। अगर तुमको देखना है तो जाकर के नवाबों के महल न देखो जो कि उजड़े हुए हैं, उनकी कब्रें देखो। जो कि लखनऊ के नवाब जो चलते थे तो कालीन पे चलते थे, जिनके रथ होते थे, जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी, आज उनकी कब्रों के निशान तक नहीं। अभी कोई 2-3 महीने पहले मैं गाड़ी चला रहा था, अचानक मुझे याद आया इसी रोड के करीब में, मैं जलसे से लौट रहा था, इसी रोड के करीब में मेरा एक दोस्त दफन है, बड़ा मशहूर था, चलो उसकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ लेता हूं। मैं जब गया तो सुनसान कब्रिस्तान, 3 बजे का वक्त तकरीबन रात के, और कोई नहीं है वहीं कब्रिस्तान में। उसके मैंने मोबाइल की टॉर्च से उसकी कब्र पे जब लाइट मारी तो वहां पे लिखा था उसका नाम। जैसे ही उसका नाम मैंने पढ़ा मेरी आंखों में कुछ आंसू भी आए। फिर मैं क्या सोच लगा, या अल्लाह ये कौन है। फिर सोच लगा माजी में चला गया, मैं बिल्कुल पास में चला गया, मैं पीछे चला गया, ये वही आदमी है। कल तक इसका नाम जिस जलसे के पोस्टर में लिख जाता था वहां भीड़ आती थी, लोग ट्रॉलियों के जरिए आते थे, लोग कारों के जरिए, मोटर बाइक के अंदर भीड़ लगती थी। ये जब आवाज निकालता था लोग नोट लुटाते थे, ये जहां जाता था खूब रोशनी होती थी। इसके कितने यार थे, कितने दोस्त थे, कितने चाहने वाले थे, मगर हाय आज इसकी कब्र पे एक भी लाइट नहीं लगी हुई है, कोई इसकी कब्र पे नहीं आया है। इसकी सारी शोहरतें खत्म हो गई, इसकी सारी दौलतें खत्म हो गई। ओ गुरूर तकब्बुर करने वालों, इबरतें हासिल करो। मैं उसकी कब्र पे खड़े होकर रो रहा था कि ये वो सज्जाद निजामी है जिसके नाम के चर्चे दुनिया में थे, मगर आज इसकी शोहरत बिल्कुल खत्म हो गई। कोई इसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला भी नहीं। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसके दर्जात बुलंद करे। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों, जिन्होंने दुनिया से दिल लगाया उनकी कब्रें किस्से पारी ना बन गई, मगर जिन्होंने खुदा रसूल के नाम पे अपनी जानें कुर्बान कर दी, दुनिया के बादशाह बदल रहे हैं मगर उनकी कब्रों पे भीड़ पड़ रही है। जाकर के देखो, कोई बहराइश में सैयद सलार मसूद गाजी है, उसकी कब्र अंदर भी चमक रही है, बाहर भी चमक रही है। तो कोई जाकर के देखो, बरेली में अहमद रजा बरेलवी है, मेरे आला हजरत हैं जिसकी कब्र पे मेले लग रहे हैं। कोई मोइनुद्दीन चिश्ती बन के चमक रहा है, कोई अब्दुल कादर जिलानी बन के चमक रहा है, कोई दाता गंज हजवेरी बन के चमक रहा है। दुनिया उसकी नहीं साथ देती जो दुनिया का हो जाता है, दुनिया उसको याद रखती है जो खुदा का हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत, उर्से कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। क्या बात।